नमस्कार। हर सुबह उठकर हम अपना मोबाइल चेक करते हैं, मिस्ड कॉल, मैसेजेस वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी हम वो चीज़ चेक करते हैं जो ये डिटरमिन करती है कि हम कितना जिएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हवा की और हवा की क्वालिटी की, क्योंकि वही हवा जो हम 25,000 बार दिन में अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, और जिसकी क्वालिटी ये डिटरमिन करती है कि हमारा जीवन कितना चलेगा, जीवन रेखा कितनी लंबी होगी। हर सांस में इस हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स और केमिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं। ये दिखते नहीं हैं, इनमें कोई स्मेल नहीं होती, किसी तरह से इनका पता नहीं लगता, लेकिन ये अंदर जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांट एट मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम। अपने पिछले 25-30 वर्ष के करियर में मैंने कितने ही ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके लंग्स को और बाकी अंगों को नुकसान हुआ, not because of their habits but because of the air which they have been breathing for so many years। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस हवा और इस हवा के पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर्स की जानकारी साझा करें आपके साथ, जिससे आप अपने प्रोटेक्शन मेजर्स को ले सकें। कई सवाल उठते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, कहाँ से होता है, ये AQI क्या होता है, इसके डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, हम इनसे क्यों डरें, इनके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं, मास्क और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है, क्या ये हमें हेल्प करती हैं। तो बहुत जल्दी हम इन इश्यूज पर डिस्कस, आपने बहुत कुछ सुना होगा ऑलरेडी इन सब के बारे में, लेकिन मैं बड़े फोकस तरीके से जो इसके रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एक बार दोबारा से साझा करता हूँ। सिंपल टर्म्स में एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कि एयर में कुछ ऐसे चीज़ों का मौजूदगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये पार्टिकुलेट फॉर्म में हो सकते हैं या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। पार्टिकुलेट फॉर्म में वो अगर साइज के हिसाब से उनको PM10 और PM2.5 कहा जाता है, और गैसेस जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो ये सब के सब मिल जाते हैं उसमें। अब इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर हम इन सबके लेवल्स को अलग अलग याद करेंगे या चेक करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने 8 मेजर पॉल्यूटेंट, जिसमें PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब हैं। टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स के लेवल्स को मिला करके एक एल्गोरिथम के थ्रू एक फिगर रीच करते हैं जिसका नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI। तो AQI की जब बात होती है तो वो इन 8 पॉल्यूटेंट्स के लेवल्स का एक रिजल्ट है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन PM2.5 का आता है क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 200, 250, 300, 400, 500 और 500 से ऊपर, ये अलग अलग कैटेगरीज में इनको कलर कोडिंग किया जाता है। आइडियल है कि ये 0 से 50 हो जो सेफ होता है, और कभी भी अगर ये 200 से ऊपर जा रहा है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हानिकारक है। और सैड बात है कि एटलीस्ट दिल्ली शहर में और बाकी भी बहुत सारे शहर में, खासकर से उत्तर भारत में, अक्सर ये 200-250 से ऊपर रहता है, और ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में तो ये 300, 350, 400, 500 बहुत ही टॉक्सिक लेवल्स पर पहुंच जाता है। ये चीज़ें जब हमारे शरीर में जाती हैं तो इससे हमारे शरीर में जाकर के ये जमा होती हैं, फेफड़ों में नुकसान होता है। मैं रोज लोगों के फेफड़े काले काले रंग के देखता हूँ क्योंकि ये सब टॉक्सिक पार्टिकल्स और केमिकल्स वहाँ जमा हो सकते हैं। वहाँ से फिर ये एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं और ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग में जाकर के अस्थमा से लेकर लंग कैंसर से लेकर हार्ट डिजीज से लेकर ब्रेन डिजीज से लेकर बहुत सारी डिजीजेस करते हैं, जिनके बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि भाई मास्क पहनने से
हम इससे प्रोटेक्शन पा सकते हैं। तो देखिए, जो सिंपल क्लॉथ मास्क होता है, खासकर से अगर वो सिंगल लेयर का है, तो वो तो खाली कुछ मोटे मोटे कणों को रोक पाएगा, बाकी जो ये PM10, 2.5 या गैसेज हैं, ये सब उसमें से निकल जाती हैं। आप कई लेयर्स कर लेंगे उसकी, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वो शायद दे देगा। जो हमारा सर्जिकल मास्क है जो हम लोग पहनते हैं, जो इस तरह का होता है, जो सर्जिकल मास्क, ये भी करीब करीब उसी कैटेगरी का है। कोई मोटे मोटे कण होंगे, कोई धूल वगैरह के, तो वो रुकेंगे, बट जो 10, 2.5 और केमिकल्स हैं वो सब निकल जाते हैं। अगर आपको मास्क से वाकई प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको N95 मास्क पहनना पड़ेगा, जो पार्टिकल्स को रोक लेता है। लेकिन याद रखिएगा, गैसेस, सारे टॉक्सिक गैसेस उसमें से भी निकल जाते हैं। उनको रोकने के लिए कोई मास्क नहीं बना, क्योंकि जो इन गैसेस को रोक लेगा वो ऑक्सीजन को भी रोक लेगा और हवा हमारी अंदर नहीं जा पाएगी। तो कुल मिला के ये पोल्यूशन हमें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है और हम सबको इसके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अवेयरनेस से ही एक्शन आएगा, और जब हम सब लोग मिलकर के एक्शन लेंगे तभी ये हवा साफ हो पाएगी। और मैं स्ट्रांगली इस बात को मानता हूं कि साफ हवा, स्वच्छ हवा आपका, मेरा, हम सबका एक अधिकार है और इससे हमें अवश्य मिलना चाहिए। हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे तो ये संभव जरूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जानकारी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।